गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो सेकेंडरी का टॉपिक है जिसको नरेशन के नाम से जानते हैं या आप इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, इसके बारे में रीड करेंगे। सेकेंडरी क्लास में ये टॉपिक 4 मार्क्स का 4 अंक का एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से इसका टॉपिक क्लियर होता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। देखिए, मैं इसको आपको डिफाइन करता हूँ कि हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये दो व्यक्ति हैं, ये आपस में बात करते हैं और इस बात का वर्णन यदि किसी तीसरे व्यक्ति को किया जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की बात यदि तीसरे व्यक्ति को मेंशन करें तो हम उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। आज आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्क और सेकंड पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको मैं सेंटेंस के माध्यम से बताता हूं। क्वेश्चन है, राम said to me it rained yesterday. राम said to me, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में बंद पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में 3 पार्ट है। राम को सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेड इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है और मी इसमें आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले चेंज करना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से आए तो उसको टेल मी, सेज टू आए उसको टेल्स मी, सैड आए तो सैड का सैड रखेंगे और सैड टू आए तो उसको टोल्ड मी चेंज कर दिया। ये उस स्थिति में होगा जब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इट रेन यस्टरडे, ये सिंपल सेंटेंस में। सैड टू के स्थान पर हम यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, राम टोल्ड मी। अब आरवी को और आरएस को आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। जब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में हो तो आरवी को और आरएस को दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। दैट कंजक्शन से जोड़ने के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट में परिवर्तन इस प्रकार से किया जाएगा, 1 2 3 बटे एस आर एस बटे आर। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड में यू आता है
थर्ड के अंदर ही, सी, इट, दे, एनी नेम आता है। रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन आई आए तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आए तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। और जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, एनी नेम आए, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दैट के बाद में यहाँ क्वेश्चन में इट दिया हुआ है, यहाँ पर इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर इट का इट रख दिया। आगे टेंस में चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पूरा प्रेजेंट टेंस पास्ट में जाता है। आप इसको इस प्रकार समझिए, यदि मान लो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, या एस और एस है सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। क्वेश्चन में डू डज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। ध्यान दें, डू डज आ गया प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। यदि क्वेश्चन में इज़ेमर आता है तो उसको बाद वर्ब में चेंज, क्वेश्चन में हैज और हैव आता है उसको हैड में चेंज कर, और हैज बीन, हैव बीन आ गया इसको हैड बीन के अंदर चेंज। यहां पर मैंने आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। यदि पास्ट सिंपल आता, आप जानते हैं पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्वेश्चन में डिड आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया। क्वेश्चन में डिड आ गया नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट कंटीन्यूअस क्वेश्चन में वाजब आता है उसको हैड में चेंज करते हैं, हैड का हैड रहेगा और हैड बीन का हैड बीन रहेगा। क्वेश्चन में कैन आ गया इसको कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में और सेल को शुड, सेल को शुड के अंदर चेंज। इस प्रकार से टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट पूरा पास्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं करते हैं। कैन का कुछ, मे का माइट, विल का वुड और सेल का शुड। आप सेंटेंस में देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी होती है लेकिन थर्ड फॉर्म तब मानते हैं जब ये परफेक्ट के साथ होती है। परफेक्ट मीन्स हैज आता, हैड आता, विल हैव और सेल। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, पास्ट सिंपल का काम कर रही है। और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज, हैड रेड आगे यस्टरडे देखो, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज। यहाँ क्वेश्चन में द प्रीवियस डे आएगा और फुल स्टॉप। अब हमने यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया। ध्यान रखिए कुछ शब्द आगो आता है उसको बिफोर में चेंज करते हैं, कम को घो में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में दी जा गया उसको दोज में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में 10 आ गया इसको 100 में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में इधर शब्द है इसको इधर में चेंज करेंगे। क्वेश्चन में दिस आता है इनडायरेक्ट बनाते हैं, दैट में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में नाउन शब्द आ गया या देन में चेंज होगा।
क्वेश्चन में टुडे वर्ड आ गया, दैट डे भी चेंज होगा। टू नाइट वर्ड आ गया, दैट नाइट भी चेंज होगा। दैट नाइट के अंदर चेंज करेंगे। और यदि यस्टरडे आ गया, दैट प्रीवियस डे भी चेंज होगा। द प्रीवियस डे भी चेंज करेंगे। टुमारो आ गया, इसको द नेक्स्ट डे भी चेंज करेंगे। क्वेश्चन में कई बार लास्ट वर्ड जुड़ करके आता है, लास्ट डे, मंथ, ईयर और वीक। इसको आपको चेंज करना है, द प्रीवियस डे, मंथ, ईयर और वीक। सेंटेंस में ध्यान रखिए, नेक्स्ट वर्ड आ गया, नेक्स्ट के साथ डे, मंथ, ईयर और वीक। इसको चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे, मंथ, ईयर और वीक। यहां पर मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो वर्ड्स आते हैं, आप उनमें किस प्रकार से चेंज करेंगे ये बताइए। ध्यान रखिए, बोर्ड में जो क्वेश्चन का अंक आपको प्राप्त होता है वो इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से डिवाइड होकर के आता है। यदि आपने कंजक्शन सही यूज किया है 1/4 नंबर मिलेगा। सब्जेक्ट सही चेंज किया है 1/4 नंबर मिलेगा। टेंस सही किया है 1/4 नंबर मिलेगा। वर्ड आपने सही चेंज किया 1/4 नंबर मिलेगा, बराबर 1 होता है, डिवाइड होकर के। यहाँ पर मैं आपको सादा वाक्य और डायरेक्ट के किस प्रकार से डायरेक्ट में चेंज करते हैं ये समझा रहा हूँ। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन है, सुधा said to me, Sudha said to me, I bought a gift for you yesterday. I bought a gift for you yesterday. ये आपका सेंटेंस। Sudha said to me, I bought a gift for you yesterday. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। आप ध्यान दें, ये सिंपल सेंटेंस में है, इसलिए मैं सेट को टोल्ड में चेंज करूँ। और वैसे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, आरबीएससी बोर्ड के अंदर ये ऑलरेडी चेंज होकर के आता है पेपर में। इस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस कंप्लीट करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको कंजक्शन से सेंटेंस आगे कंप्लीट करना है। यहां पर ये सिंपल सेंटेंस में है और सिंपल सेंटेंस में होने के कारण यहाँ क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे, दैट का। आगे दैट कंजक्शन यूज करने के बाद में सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ध्यान रखें, अभी मैंने बताया सब्जेक्ट में चेंज करने का पैटर्न आप 1 2 3 SON RS बटे R। ध्यान रखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। और रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ध्यान दें आप सेंटेंस की तरफ। अभी मैंने बताया आपको आई फर्स्ट पर्सन आता है और फर्स्ट पर्सन होने के कारण हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें सुधा है। अब ये देखना है सुधा एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ये सिंगुलर है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। एक वचन स्त्रीलिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो सी होता है, तो मैं यहाँ पर सी रखूंगा। अब आपको टेंस देखना है, टेंस कौन सा टेंस,
बोट यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म होने का कारण पास्ट सिंपल टेंस। अभी जस्ट मैंने बताया आपको पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन डिड का यूज हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलेगा हैड बॉट। क्वेश्चन में आपको यहां पर लेना है ये गिफ्ट फॉर। अब यहां क्वेश्चन में यू दे रखा है। यू यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट का काम कब करता? जब ये शुरू में आई के स्थान पर आता तो हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यू सेकंड पर्सन है हमारा और सेकंड पर्सन होने के कारण इसको आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। आर वी का ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो यू के स्थान पर आपको मी लेना है। ध्यान रखें सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा और कोई पजेसिव केस आती है तो पजेसिव केस के स्थान पर पजेसिव केस ही आएगी। यस्टरडे दे रखा है, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं दैट प्रीवियस डे। वाक्य कंप्लीट हो गया आपका। सुधा टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट ए गिफ्ट फॉर मी दैट प्रीवियस डे। नेक्स्ट ध्यान दें, नेक्स्ट और एक एग्जांपल समझिए आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है राम said to Sita. Ram said to Sita, how can I spend my holidays without your help? How can I spend my holidays without your help? ध्यान दें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच को हमने हाउ डब्ल्यू एस से शुरू किया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। रिपोर्टेड स्पीच जब हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो डियर हम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड करते हैं तो वाक्य बनेगा राम आस्क्ड सीता। हमें कंजक्शन यूज करना है। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन हमने दैट का यूज किया है। ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो कंजक्शन के रूप में डब्ल्यू एच ही आएगा, लेकिन डब्ल्यू एच स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने कंजक्शन हाउ का यूज किया है स्मॉल लेटर के अंदर। यदि ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पर इफ का यूज करूँगा। हाउ कंजक्शन का यूज करने के बाद में वाक्य सिंपल सेंटेंस में बनता है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है, अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के बाद अब हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है और सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, अभी जस्ट क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हाउ के बाद में कुड कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कंजक्शन यहाँ इंट्रोगेटिव आता है और आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ध्यान रखें कंजक्शन के बाद में सिंपल सेंटेंस बनेगा और सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले चेंज हमें सब्जेक्ट में करना है। आई डियर आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम आगे के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आपका सब्जेक्ट इसमें राम है, पुल्लिंग है, सिंगुलर है, एक वचन है आपका तो हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ही का यूज करेंगे। अब आगे हेल्पिंग वर्ड लेंगे, कैन इसमें हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब है, अभी मैंने जस्ट थोड़े समय पहले बताया कैन का हम कुड में चेंज करते। कुड हमारी मॉडल सही क्रिया है और कुड मॉडल सही क्रिया के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में स्पेंड दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में स्पेंड S-E-N-D। ध्यान दें, यहाँ तक आपने चेंज कर लिया हाउ ही कुड स्पेंड। यहाँ क्वेश्चन में माई दिया, आई, मी, माई पॉजिटिव केस है आई। आप जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन, हमारा नियम है कि फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। आरवी का सब्जेक्ट राम है, राम पुल्लिंग एक वचन है, इसका सब्जेक्ट ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही की पॉजिटिव हिज होती है। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, पॉजिटिव के स्थान पर पॉजिटिव आएगी। तो माई के स्थान पर किसका यूज होना चाहिए? हिज का यूज होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में ही आएगा। फिर यहाँ सेंटेंस में हॉलीडेज आएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर विदाउट का यूज करना है। फिर आपको योर को चेंज करना है। रिमेंबर, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू की पॉजिटिव होती है योर, यू योर होता है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को नियम के अकॉर्डिंग आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। आरवी का ऑब्जेक्ट सीता है, सीता का सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट हर, पॉजिटिव के सी हर होता है। तो योर के स्थान पर अब यहाँ पर हर आएगा, योर के स्थान पर आप हर लेंगे, हेल्प यूज करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क्स आएंगे क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया है और यहाँ फिर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। वाक्य बन गया, राम आस्क्ड सीता हाउ ही कुड स्पेंड हिज हॉलीडेज विदाउट हर हेल्प। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे सेंटेंस है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सेंटेंस को। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमास। क्वेश्चन में आ गया हाउ डू यू डू, कॉमा और हाउ डू यू डू। यहां पर डबल शब्द हाउ दिया, यहां सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहां हाउ डबल शब्द है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझे आप कि रिपोर्टिंग वर्ब में कई बार जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो आरएस में चला जाता है, इसको वोकेटिव केस कहते हैं। इसको वापस आरवी का में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो टीचर बॉय को कह रहा है, तो द टीचर आस्क्ड द बॉय, डेफिनेट नाउन हो गया द बॉय। अब इसके बाद डबल एस शब्द अभी मैंने बताया, डबल एस शब्द है तो डबल एस शब्द का डबल एस शब्द स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्वेश्चन में। हाँ, आगे वाक्य सिंपल सेंटेंस में बनेगा। सिंपल सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, मेन वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट। इसमें आपका सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है, इसको आरवी के ऑब्जेक्ट द बॉय के अनुसार चेंज करेंगे। द बॉय थर्ड पर्सन एक वचन है, इसका सब्जेक्ट ही होगा। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ये डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और ये डू मेन वर्ब का काम कर रही है। डू डिड डन और डू डज प्रेजेंट सिंपल में आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो एक हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो रही है और दूसरी मेन वर्ब के लिए यूज हो रही है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं और पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य बनाएंगे। और शुरू में मैंने टेंस में चेंज करते समय एक फॉर्मेट बनाया था, डू डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर सेकंड फॉर्म। मैंने वहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, डू डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो इंट्रोगेटिव वाक्य होगा और इंट्रोगेटिव वाक्य को हमें सिंपल में चेंज करना है।
और सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ सेंटेंस में डिड क्वेश्चन मार्क्स हटा के फुल स्टॉप लगा दो। द टीचर आस्क्ड द बॉय हाउ ही डिड। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए इसी टाइम का। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमास। क्वेश्चन में आ गया वेयर। सेकेंडरी स्टाइल के सेंटेंस आते हैं। वेयर डू यू लिव? यहाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स। आरपीएससी बोर्ड में सेकेंडरी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ का रिपोर्टिंग वर्क है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये डब्ल्यूएस वेयर से स्टार्ट है। यहाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स है। सेंटेंस में आपको लेना है द टीचर सेड के स्थान पर यहाँ पर आएगा आस्क्ड। अभी मैंने बताया आर्मी का ऑब्जेक्ट आरएस में चला जाता है, उसको वोकेटिव केस पढ़ते हैं, उसको वापस आर्मी का ऑब्जेक्ट बनाना है। बॉय को वापस आर्मी का ऑब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पर बॉय लिखेंगे हम। डब्ल्यूएस शब्द वेयर है, डब्ल्यूएस का डब्ल्यूएस शब्द वेयर का वेयर यूज करेंगे। डब्ल्यूएस शब्द यूज करने के बाद में वाक्य सिंपल में बदलेगा। सिंपल में बदलेगा तो हमें नीड सब्जेक्ट की पड़ेगी। सब्जेक्ट इसमें हमारा सेकंड पर्सन यू है। यू को आर्मी के ऑब्जेक्ट द बॉय के अनुसार चेंज करेंगे। बॉय का सब्जेक्ट ही होगा। टेंस में चेंज करेंगे। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां सेकंड फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदलेगा तो V2 का यूज होता है। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द टीचर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड। यहाँ आपने डब्ल्यूएस से जो स्टार्ट आरएस हुआ है उसको चेंज किया है। क्वेश्चन आ गया, ध्यान दिए। रमा सेड टू सुधा Did you return my book? Did you return my book? Yes, sir. Did you return my book yesterday? ये did से स्टार्ट है। यहाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है। डियर सेकेंडरी बोर्ड में ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्क कंप्लीट होकर के आती है। यहाँ पर आस्क्ड दिया हुआ मिलेगा और सेंटेंस इस प्रकार से। अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स है। यहाँ सेंटेंस में डिड दिया हुआ है और डिड आने के कारण आरबी और आरएस को हमें जोड़ना है। या आपको इफ से जोड़ना है। इफ ध्यान रखें सिंपल सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच वर्ड यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ का यूज करते हैं। यू यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन है। सिंपल सेंटेंस बनेगा। सेकंड पर्सन को आर्मी के ऑब्जेक्ट सुधा के अनुसार चेंज करना है और सुधा का सब्जेक्ट हो जाएगा सी। आगे टेंस में चेंज करते हैं। ध्यान रखिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर हैड लेना है और क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ है तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। अब देखो ध्यान दें यहाँ अपने पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लिया। इस माई को चेंज करना है। आई मी माई। माई पॉजिटिव केस है आई की। आई आपका है फर्स्ट पर्सन। इसको चेंज करना है आई के सब्जेक्ट रमा के अनुसार। रमा का सब्जेक्ट होगा सी, ऑब्जेक्ट होगा हर, पॉजिटिव होगी हर। माई के स्थान पर हर बुक। अभी जस्ट मैंने बताया है यस्टरडे आता है उसको द प्रीवियस से भी चेंज करते हैं फिर फुल स्टॉप। वाक्य बन गया रमा आस्क्ड सुधा इफ शी हैड रिटर्न हर बुक द प्रीवियस डे। ध्यान दें क्वेश्चन में आ गया लता सेड टू मी कैन यू
spare, can you spare some time for me? For me. Lata said to me, can you spare some time for me? ये कैन मॉडल साइकिल से स्टार्ट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क से दे रखा है, इसका मतलब ये भी साइकिल ऐसे स्टार्ट है। यहाँ सेट टू दे रखा है, वाक्य बनेगा लता, क्वेश्चन में आपको लेना आस्ट, यहाँ क्वेश्चन में लेना है लता आस्ट में। कैन मॉडल साइकिल से स्टार्ट है, कंजक्शन के रूप में ई का यूज करेंगे, फिर सिंपल सेंटेंस बनेगा, वही पैटर्न आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, सब्जेक्ट इसमें आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसको आगे के ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी का सब्जेक्ट आई होता है। कैन का पास फूड होगा, हम वर्ब के पास फूड मॉडल साइकिल है, वर्ब के पास फॉर्म आएगी स्पेयर, क्वेश्चन में सम टाइम फॉर, मी को, मी आई का ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, आर मी का सब्जेक्ट के अनुसार लता के अनुसार चेंज करेंगे, लता का कर्ता सी और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। क्वेश्चन मार्क्स लगा के यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा